पुलिस तो जूते पहनती है, पुलिस जुराब से थोड़ी पीटती है, पुलिस तो जूते से पीटती है। पुलिस किसको आज तक जुराब से पीटती है? अगर जूते से पीट रही है पुलिस तो जूते का काम करोगे तो जूते पड़ेंगे। इस देश के अंदर तो जो गलत करते हैं, मैंने देखा गधे पे बैठा के लोग जूते मारते हैं। ये तो इनका अपनी सम्मान है कि पुलिस इन्हें अपने कस्टडी के हिसाब से लेगी उठा के। और अर्णव स्वामी पर जितनी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ इससे भी ज़्यादा सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे उनके समर्थक एक बता दें कि जो अपराधी इस देश के अंदर पकड़ा गया है, किसी एक दो को छोड़ के किस अपराधी को माला घेर के लाया गया है? जब वो अपराधी है, पुलिस के साथ जास्ती होगी, पुलिस की पकड़ से भागेगा तो पुलिस एनकाउंटर भी करेगी, पुलिस घसीट के भी लाएगी। और मैं तो ये बात की बहुत दिन से उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी, पता नहीं वहाँ गाड़ी पलटती है कि नहीं पलटती, वहाँ तो पलट जानी चाहिए थी गाड़ी। अब तक पता लगता है कि अर्णव गोस्वामी जी की गाड़ी पलट गई, मामला खत्म होगा। अर्णव गोस्वामी जी की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें जो उद्धव ठाकरे जी ने काम किया है वो सराहनीय काम किया है। क्योंकि अर्णव गोस्वामी के लिए जो लोग संगठन जो उनका विरोध कर रहे हैं, वो संगठन कौन संगठन है? बीजेपी के लोग हैं, सब बीजेपी माइंडेड लोग हैं, वैसा तो कोई आदमी है नहीं। अगर किसी आदमी को पुलिस पकड़ती है, अपराधी को पकड़ कर अगर पुलिस ले जाती है, उसकी तसल्ली की जा रही है, तो लोगों के मिर्चियाँ क्यों लगी हुई हैं? ये बिहार चुनाव के नतीजे जो आ रहे हैं, ये तो ईवीएम के नतीजे हैं। ईवीएम का मतलब है एवरी वोट इन मोदी। अगर जब तक ईवीएम रहेगा तब तक इस देश के अंदर बीजेपी स्थापित रहेगी। जो अपराधी है, जिसने गलत बोला है, जो गलत काम करता है, हमने देखा रिपब्लिकन भारत पे कि आदमी बोलता है तो उससे ज़्यादा डिबेट वाला नहीं बोलता, जिससे ज़्यादा पत्रकार चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, बेइज्जती करते हैं। तो उस समय तो नहीं बोलते लोग कि ये बेइज्जती कर रहे हैं, इन पर मुकदमा किया जाए। अब उन्होंने गलत किया तो उसको गलत की तो सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। और क्योंकि इस देश के अंदर संविधान है, अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो कानून के दायरे में रह के आपको उसका दंडित किया जाएगा। अर्णव गोस्वामी जी जिस न्यूज़ चैनल पे बैठते हैं, उस चैनल का मुझे एक दो आदमी तो मैं कहता नहीं, ज़्यादातर 90% जो पत्रकार हैं वो हर आदमी को धमका कर बातें करते हैं। अर्णव गोस्वामी को देखा आपने कैसे धमका के बात करते थे। जिस आदमी ने खुदकुशी की है, क्यों किया उसने खुदकुशी? हम तो सरकार से डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि सरकार इसकी जाँच करे। हो सकता है कितने लोग पहले भी खुदकुशी कर चुके हों, क्योंकि ये आदमी पहले भी एक पत्रकार थे हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, उनके साथ भी इसी तरीके से हुआ। उनको राजीव त्यागी जी, उनको अटैक आया। हाँ जी, अब इनके पास भी है ये। तो ये लोग जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ मुंबई पुलिस को कि उन्होंने बढ़िया तरीके से, जिस तरीके से अपराधी से पूछताछ करनी चाहिए उस तरीके से अपराधी से पूछताछ हो रही है। और भी इससे ज़्यादा सख्ताई से पूछताछ होनी चाहिए। तो ये पत्रकारिता के जो लोगों को धमकाते हैं इस तरीके से, उन लोगों पर कुछ तो अंकुश लगता, मगर सरकार चाहती नहीं है। अभी सुबह से मैं रिजल्ट देख रहा था, तो जब तक बीजेपी की एनडीए की सीट नहीं आ रही थी तब तक कुछ पत्रकार मुंह लटकाए बैठे थे। अरे भैया, आप चुनाव थोड़ी ना लग रहे हो, आप देश का चौथा स्तंभ है, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्रता से बात आपको रखनी चाहिए। मगर ये स्वतंत्रता से नहीं रखते, ये तो दबाव से बात रखते हैं। जो सरकार कहती है, जो सरकार रात को बोल देती है कि सुबह ये बोलना, वही लोग ये लोग बोलते हैं। जो उसके लिए ट्वीट कर रहे हैं, उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए। उनको हो सकता है वे भी अर्णव स्वामी से कहीं ना कहीं जांच में लिप्त हों, अर्णव स्वामी से कुछ ना कुछ फ़ायदा वो लेते हों, या अर्णव स्वामी उन्हें कुछ फ़ायदा देते हों। आप ये बताइए, जब एक अर्णव स्वामी पकड़े गए तो उसमें ट्वीट के कौन सा मकसद बन गया? ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी जो सीएम लेवल तक के लोग कर रहे हैं? वो लोग वही लोग हैं जो देश की इसकी अखंडता को ख़त्म करना चाहते हैं, जो लोगों के बोलने पर अंकुश लगाना चाहते हैं। इस देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर, जो आदमी भारत में पैदा हुआ है वो भारत का पूत है। वो कोई स्पेशल पूत तो है नहीं भारत के, कि वो कोई दूसरे रास्ते से आए हैं जो भारत के स्पेशल पूत हैं। वो और लोग इस देश के पूत नहीं हैं, वो भारत के सपूत नहीं हैं। या वही अर्णव स्वामी ही भारत के सपूत हैं। उससे पहले देश के अंदर भारत के सपूत पैदा नहीं हुए, अर्णव स्वामी ही देश के सपूत पैदा हुए। इससे पहले कितने पत्रकारों को मार दिया गया है, कितने पत्रकारों की जांच हुई है, कितने पत्रकार कोई स्टेडियम फूंक दिए गए हैं जी, कोई जाँच नहीं होती। मगर जो इनके अपने लोग हैं उसी की जाँच कराते हैं, उसी की ज़्यादा बात करते हैं, उसी पर ज़्यादा एजेंडा उड़ाते हैं, क्योंकि उसी से ज़्यादा इनकी टीआरपी बढ़ती है। नहीं, अर्णव स्वामी जी ने कौन सी देश की संपत्ति बढ़ा दी? कौन से हिंदू धर्म की संपत्ति बढ़ाई है उन्होंने? कौन से धर्म को बढ़ाया उन्होंने? वो कोई आचार्य हैं, कोई धर्म गुरु हैं, वो हैं क्या? वो इस देश के
पत्रकार हैं, उन्हें अपनी पत्रकारिता पर ध्यान देना चाहिए। ये जो और लोग जो बता रहे हैं कि वो देश के धर्म गुरु हैं, देश का हिंदू धर्म खतरे में जा रहा है उनकी वजह से, भाई उनके तरह से धर्म खतरे में जा रहा, तो जो लोग धर्म गुरु हैं उनको हटा दीजिए, फिर उसी को धर्म गुरु बना दीजिए आप। कम से कम किसी बात का लॉजिक होना चाहिए, किसी चीज़ की कोई बात होनी चाहिए। अर्नब शनब कुछ भी कहेंगे आप लोग, और हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म कह के इस देश में सांप्रदायिकता बढ़ा दीजिए। यही लोग चाहते हैं ना, बस ये लोग, और कुछ नहीं चाहते। भारत संविधान में लिखा हुआ है, धारा में लिखा हुआ है, बाबा साहब ने संविधान लिखा है कि जो आदमी गलत करेगा उस पर मुकदमा दर्ज होगा, और मुकदमे में जो धाराएं होंगी उसके हिसाब से उसको सजा दी जाएगी। मैं नहीं मानता कि उसको कोई पत्रकारिता के उससे या किसी चीज़ से अरेस्ट किया गया है। जो अपराधी हैं इस देश के, जिनको अपनी जान से खतरा होता है, वो जाके तो जेल में जाके अपनी जान बचाते हैं। इन्हें जेल में किससे खतरा है? जेल इनकी, प्रशासन इनका, सरकार इनकी, मीडिया इनकी, तो फिर इन्हें खतरा किससे है? एक सच्चे सिपाही से खतरा है, जो सच्चाई से काम कर रहे हैं, जो सच्चाई से पुलिस काम कर रही है, उससे खतरा होने लगा अब इनको। ये मोदी मीडिया के पत्रकार हैं, ये वही लोग करते हैं जो सरकार इनसे कहती है कि आप इस मामले को उठाइए और आपको हमारी टीआरपी बढ़ेगी। अभी आप देख लीजिए, आज बिहार का चुनाव का नतीजा खत्म होगा, सुशांत का मामला बहुत दिन पहले ख़त्म कर दिया, उससे पहले ये और कोई मामला उठाएंगे। जब देश इनसे सवाल पूछने के लिए बात करेगा तो तब ये किसी न किसी मुद्दे में देश को भटका देंगे। जो अभी हमने तेजस्वी की भीड़ देखी, इतनी भीड़, अपार भीड़, और जो लोग बिहार के मुख्यमंत्री जो दोबारा होने जा रहे हैं नीतीश जी, वो अपनी सभा में लोगों से कह रहे हैं कि आप बैठिए, बैठना है, वोट देनी है दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, अपने घर चले जाइए, मगर वही लोग जीत रहे। तो ये तो ईवीएम का मामला है। अगर ईवीएम ख़त्म कर दी जाएगी तो तब पता लगेगा कि कौन किसका कितनी पॉपुलरिटी है। हमारी मांग है कि इस देश के अंदर जो बैलेट पेपर से पहले चुनाव होता था, वही बैलेट पेपर से आज चुनाव होना चाहिए। क्योंकि आप उसको देख लीजिए, अमेरिका को, सबसे शक्तिशाली देश है, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, तो यही क्यों ईवीएम से चुनाव हो रहा? मैंने तो ऐसा देखा कि वोटिंग में कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसे मेरा मोबाइल मेरी जेब में है, मेरा एटीएम मेरी जेब में है, और फिर भी मेरे एटीएम से पैसे निकल जाते हैं, तो क्या नहीं हो सकता इस देश के अंदर? क्या हैंग नहीं हो सकता? अभी पीछे मैं एक वीडियो देख रहा था, कुछ लोगों ने एक आदमी को पकड़ा कि वो वहाँ ईवीएम को हैंग कर रहा था उस समय, वो आप लोगों ने भी शायद वीडियो देखी होगी। तो इस देश के अंदर ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए।